किस्त लेकर निर्माण नहीं कराने पर 83 लाभार्थियों को नोटिस। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत चयनित 83 लाभार्थी पहली किस्त लेकर नींव भराने का कार्य शुरू नहीं कराया। किस्त मिले किसी को 6 माह तो किसी को 1 साल हो चुका है। अधिकारियों ने ऐसे लाभार्थियों पर सख्ती की है। इन सभी को अंतिम नोटिस जारी कर 15 दिन का समय दिया गया है। उनके बाद रिकवरी की कार्यवाही शुरू होगी। पात्रता सूची से नाम हटाकर उन्हें ब्लैक लिस्ट भी किया जाएगा। पीओ डूडा सौरभ त्रिपाठी ने बताया कि 96 लाभार्थियों की सूची तैयार की गई थी। दूसरी नोटिस मिलते ही 13 लाभार्थियों ने निर्माण कार्य शुरू करा दिया। जिन 83 लाभार्थियों ने कार्य शुरू नहीं कराया है उन्हें 15 दिन का समय दिया गया है। उनके बाद उनका नाम सूची से हटाते हुए प्रत्येक लाभार्थी से 50-50 हजार रुपए वसूली की कार्यवाही की जाएगी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले समाप्त हो जाने चाहिए अवैध। जिलाधिकारी बाराबंकी सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियों का मुद्दा छाया रहा। हाईवे के संस्थानों के प्रबंधन से समन्वय स्थापित कर रंबल स्ट्रिप्स बनवाने और अवैध कट को समाप्त करने के निर्देश दिए गए। कलेक्ट्रेट स्थित लोक सभागार कक्ष में जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार व पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह ने सड़क सुरक्षा समिति की गोष्ठी की, जिसमें सागर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट व जयपुरिया कॉलेज के प्रबंधन से समन्वय कर रंबल स्ट्रिप्स बनवाने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि इन संस्थान के मार्ग नियम विरुद्ध सीधे अयोध्या राजमार्ग से जुड़ते हैं। अयोध्या राजमार्ग बाराबंकी बहराइच मार्ग किसान पथ के किनारे सर्विस लेन सड़कों की मरम्मत और 22 जनवरी के दृष्टिगत यातायात डायवर्जन के संबंध में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया। बाराबंकी अयोध्या मार्ग के प्रमुख चौराहों तिराहों आदि डायवर्जन मार्गों पर दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र को चिन्हित कर उपयोगी एवं सार्थक यातायात संबंधित दिशा सूचक सफेद पट्टी रेडियम पट्टी आदि लगाने के भी निर्देश दिए। राजमार्ग पर पड़ने वाले होटल ढाबों पर 100% सीसी कैमरे लगवाने और ई रिक्शा किसी भी दशा में हाईवे पर न चलने की हिदायत दी गई। बैठक में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन अंकिता शुक्ला, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक सुधा, NHI PWD के अधिकारी व यातायात प्रभारी उप निरीक्षक राम यतन यादव आदि मौजूद रहे। 16 से 22 जनवरी तक मंदिरों में होगा भजन कीर्तन। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दृष्टिगत जिले के प्रमुख मंदिरों में 16 से 22 जनवरी तक भजन कीर्तन के आयोजन किए जाएंगे। इस संबंध में DM सत्येंद्र कुमार ने प्रधानों से सहयोग की अपेक्षा की है। DM ने बताया कि गांव के प्रमुख मंदिरों के भजन कीर्तन, पूजा पाठ व अन्य धार्मिक अनुष्ठान किए जाने की तैयारी चल रही है, जिसमें ग्राम प्रधानों के साथ ही सामाजिक कार्यकर्ताओं व संगठनों से सहयोग की अपेक्षा है। जिन मंदिरों में जन सहयोग से आयोजन किए जाएंगे उनकी सूची भी बनाई जा रही है। 22 जनवरी को अवकाश रहेगा, लेकिन सरकारी कार्यालय सजाए जाएंगे। 14 जनवरी से 21 जनवरी तक सफाई अभियान भी नगर से लेकर गांव तक चलाया जाएगा। DM ने बताया कि लखनऊ अयोध्या हाईवे पर यातायात सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जाएंगे। 22 को सार्वजनिक अवकाश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर पूरे प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। इस दिन सभी शिक्षण संस्थाएं व सरकारी कार्यालय समेत अन्य प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री ने अयोध्या की ओर जाने वाले सभी मार्गों को ग्रीन कॉरिडोर बनाने और इन पर कहीं भी अतिक्रमण न होने का कड़ा निर्देश भी दिया है। उन्होंने गुरुवार रात प्राण प्रतिष्ठा समारोह, मकर संक्रांति, माघ मेला और गणतंत्र दिवस पर किए जा रहे प्रबंधों व कानून व्यवस्था को समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि रामलला ने नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा विपुल आस्था, आह्लाद और आनंद का ऐतिहासिक अवसर है। 14 जनवरी को स्वेच्छा का प्रदेश व्यापी अभियान चलेगा और हर गांव शहर में साफ सफाई होगी। इस अभियान से शिक्षकों, विद्यार्थियों, मंगल दलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं को जोड़ने का निर्देश दिया। कहा कि हर देव मंदिर, चिकित्सालय, विद्यालय, सड़क, गली की साफ सफाई हो। सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग न करने के लिए जागरूकता भी बढ़ाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह उत्तर प्रदेश की ग्लोबल ब्रांडिंग का शुभ अवसर है। देश विदेश से धर्म, राजनीति, उद्योग, विज्ञान, सिनेमा, साहित्य, कला सहित अनेक क्षेत्रों के प्रतिष्ठित जन व संत समाज इसके साक्षी होंगे। अयोध्या में आवासीय व्यवस्था और बेहतर किए जाने का निर्देश भी दिया। कहा कि मकर संक्रांति से गोरखपुर में खिचड़ी मेला, प्रयागराज में माघ मेला प्रारंभ हो रहा है। फर्रुखाबाद में भी प्राचीन काल से कल्पवास की व्यवस्था है। इसी माह 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन भी होगा और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह है। कानून व्यवस्था की दृष्टि से आने वाला समय अत्यंत संवेदनशील है। इसके दृष्टिगत हर स्तर पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में रामलला के विराजने के चिर प्रतीक्षित अवसर पर
जन भावनाओं का गहरा जुड़ाव है। इस दिन लोग देव मंदिरों में भजन कीर्तन करेंगे और श्री राम ज्योति जलाकर दीपोत्सव मनाएंगे। उन्होंने कहा कि इस दिन शराब व मांस की दुकानें बंद रहें। प्रयागराज में माघ मेला की तैयारियां समय से पूरी कर ली जाएं। माघ मेले का पहला स्नान 15 जनवरी को होगा। हर श्रद्धालु, हर कल्पवासी अपने व्रत संकल्प की पूर्ति अपनी आस्था अनुरूप कर सके, इसके लिए अच्छी व्यवस्था प्रदान की जाए। अधिकारी साधु संतों और कल्पवासियों से संवाद बनाकर उनकी सुविधाओं का ध्यान रखें। भूमि आवंटन बेहतर ढंग से करें। यह आयोजन प्रयागराज कुंभ 2025 का पूर्वाभ्यास है। यह भी प्रयास रहे कि मेले में श्रद्धालुओं को कम से कम पैदल चलना पड़े। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के आसपास की सड़कों का सुदृढ़ीकरण कराने व खिचड़ी मेला परिसर में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाने के निर्देश दिए। 22 जनवरी के बाद अयोध्या में हर दिन 200 से 3 लाख श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना को देखते हुए यातायात व्यवस्था, पार्किंग व स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाए। परिवहन विभाग कम से कम 500 अतिरिक्त बसों की व्यवस्था करे। के चलते बेअसर रही धूप, कपकपाए लोग, बचाव के प्रबंध अधूरे। गुरुवार की सुबह बड़ी गलन में ठिठुरे राहगीर। शीतलहर के कारण गुरुवार को लोग कपकपाते दिखे। हवा के चलते दोपहर में कुछ देर के लिए निकली धूप भी बेअसर साबित हुई। वहीं सर्दी से बचाव के सरकारी प्रबंध अधूरे मिले। दिन में अलाव ठंडे होने के कारण लोगों को खासी परेशानी हुई। नगर पालिका की ओर से पर्याप्त स्थानों पर लकड़ियां नहीं गिराई जा रही हैं। शाम होते होते गलन और बढ़ गई। नगर के छाया चौराहे, जिला चिकित्सालय, महिला चिकित्सालय, लखपेड़ा बाग चौराहा, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर अलाव ठंडे नजर आए। कई जगह पर लकड़ियां नहीं गिराई जा रही हैं और जहां गिराई जा रही हैं वहां भीगी लकड़ियां डाल दी जा रही हैं। नगर पालिका परिषद नवाबगंज प्रशासन ने 29 बाड़ों में कुल 87 जगहों पर अलाव जलवाने का दावा किया है। यही हाल नगर पंचायतों का भी रहा। नगर पंचायतों में भी अलाव जलवाने के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। ऐसे में राहगीर सर्दी में ठिठुरने को विवश हैं। अधिशासी अधिकारी संजय कुमार शुक्ला ने बताया कि नगर में 87 जगहों पर अलाव जलवाए जा रहे हैं। दिन में भी प्रमुख चौराहों पर अलाव के लिए लकड़ियां डलवाई जा रही हैं। अलाव कहां-कहां जल रहे हैं, इसके लिए मॉनिटरिंग भी की जा रही है।